डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, हम हमारे सब्जेक्ट साइंस के फिजिक्स सेक्शन का चैप्टर ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। आज हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट है। जनरली ग्रेविटेशन क्या होता है। बेसिकली हम किसी चीज़ को अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो कहाँ गिरती है? नीचे गिरती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ में एक फोर्स होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने इन्वेंट किया था? तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वेंटेड करने वाले साइंटिस्ट का नाम था सर आइजैक न्यूटन। एक बार सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, तो एक एप्पल ट्री से टूटा और नीचे गिर गया। तो उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि पृथ्वी हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि अर्थ में ऐसा कौन सा फोर्स है जिसके कारण वो किसी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो उन्होंने इसके बारे में एक रिसर्च की और क्या दिया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद ए फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी वर्ल्ड में हर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है किसी फोर्स के माध्यम से। जो फोर्स वहाँ पर काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस में होता है? अर्थ में होता है। यानी अर्थ जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। न्यूटन गिव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने किसका लॉ दिया था? ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ दिया था। सर आइजैक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। इन 17th सेंचुरी सर आइजैक न्यूटन गिव्स 3 लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 17th सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन ने मोशन के 3 नियम दिए और एक नियम क्या दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपसे पूछे कि मोशन की जो इक्वेशन है वो मोशन के लॉ किसने दिए, तो आप बोलोगे न्यूटन ने। और यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? ये भी किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एनी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। किस फोर्स के माध्यम से? ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them। जो ये फोर्स लग रहा है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के, यानी जो उनका द्रव्यमान है उनके प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट के मिड में जो फोर्स काम करता है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेट अज्यूम हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी। तो हमने यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, जिसके अकॉर्डिंग दोनों ऑब्जेक्ट के मास का जो प्रोडक्ट होता है यानी जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के। यानी जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। फर्स्ट का मास क्या है? कैपिटल एम, सेकंड का मास क्या है? स्मॉल एम। ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है? यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो हमने क्या लिख दिया? F प्रोपोर्शनल टू 1/d²।
ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, एफ प्रोपोर्शनल कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपोन में इक्वेशन सेकंड क्या कह रही है, अपोन में डी स्क्वायर। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने ज्वाइन करके क्या लिख दिया, एफ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपोन में डी स्क्वायर। अब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को, तो क्या आएगा, इक्वल। प्रोपोर्शनल को हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा यानी जी, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आई ए। यहाँ पर जो जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेयर जी इज द कांस्टेंट एंड कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यानी जी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब इस जी की वैल्यू क्या होती है इसको हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। हमने क्या किया, इस डी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया, एफ इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, जी का जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। हमने डी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया था, एफ इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, जी की, तो कैसे निकलेगी, एफ डी स्क्वायर जो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम है तो वो इनके डिवाइड में चला जाएगा, यानी जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी की। जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एसआई यूनिट ऑफ जी, यानी जी की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इनटू डी क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, अपॉन मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। यहाँ दोनों ही मास हैं तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ जी क्या होगी, या तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर यानी केजी स्क्वायर, या फिर इस केजी स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। यानी जो जी की एसआई यूनिट होगी या तो हम उसको बोलेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो दोनों ही एसआई यूनिट ठीक हैं। The value of G is 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। जो G की वैल्यू होती है वो क्या होती है, G की एक फिक्स वैल्यू होती है क्योंकि एक कांस्टेंट है, क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। क्योंकि ये किसकी यूनिट होती है, ये G की यूनिट होती है, तो हमें G की वैल्यू को क्या करना है, याद रखना है। This value of G is found out by Henry by using a sensitive balance। जो G की वैल्यू है उसे साइंटिस्ट हेनरी के द्वारा कैलकुलेट किया गया था, किसका यूज करके, सेंसिटिव बैलेंस का। साइंटिस्ट हेनरी का जन्म कब हुआ था, 1731 में, और उनकी डेथ कब हुई थी, 1810 में, यानी 1810 में। तो G की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी की पावर -2, और जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो हमें जी की वैल्यू क्या रखनी है, याद रखनी है।